अस्सलाम वालेकुम क्लास प्रेप। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम लोगों ने जो काम करना है वो है पेज नंबर 24 पे। आपकी बुक का नाम है प्राइमरी 2, साइंस की बुक है प्राइमरी 2, ठीक है। पेज नंबर है 24। क्वेश्चन है आपके पास, से एक्टिविटी है यूज़ ऑफ प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, ठीक है। आपको प्लांट्स यानी कि पौधे और उनके कुछ हिस्से दिए गए हैं और दूसरे कॉलम में आपको उसका इस्तेमाल बताया गया है, ठीक है। जैसे कि आप लोग देखिए प्लांट्स एंड देयर पार्ट्स, और इस कॉलम में इस तरफ दिए हैं यूजेस, इस्तेमाल दिए गए हैं। कुछ पौधों के नाम हैं और उनके कुछ जो है वो यूजेस हैं, यानी कि कहाँ कहाँ पौधे जो है वो इस्तेमाल होते हैं, किस तरह से इस्तेमाल हो सकते हैं। पहला पौधा है हमारे पास वीट यानी कि गंदम। तो हम लोगों ने इस प्लांट को यहाँ दूसरे कॉलम में उसके यूज़ के साथ जो है मैच करना है, ठीक है। मुख्तलिफ यूजेस दिए गए हैं, हम लोगों ने सही वाले यूज़ के साथ जो है इसको मैच करना है। वीट है गंदम। गंदम कहाँ इस्तेमाल होती है? गंदम जो है ईटन एज अ फ्रूट, अनाज के तौर पर, खुराक के तौर पर खाई जाती है। तो आप लोग इसके साथ निशान लगाइए, वीट को मैच करिए ईटन एज अ फ्रूट, ठीक है। जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की, आप लोग भी वैसे ही अपनी बुक्स पे ड्रॉ करिए, ठीक है। नंबर 2 है मेज, कॉर्न यानी कि छली, ठीक है। अब ये इसके हम लोगों ने जो है इस्तेमाल देखना है कि कहाँ यूज़ हो रहा है। जो कॉर्न है, छली जो है वो यील्ड्स ऑयल, हम इससे ये ऑयल बनाने में भी इस्तेमाल होती है, हम इससे तेल हासिल करते हैं, ठीक है। कॉर्न ऑयल आप लोगों ने सुना होगा नाम, छल्ली का तेल, ठीक है। आम ज़बान में इसको छल्ली कहते हैं, इंग्लिश में इसको कॉर्न कहते हैं। तो हम लोग इसका तेल भी हासिल कर सकते हैं। तो हम आप इसके साथ मैच करिए, नंबर 2 को यील्ड्स ऑयल के साथ जो है मैच करिए। नंबर 3 है एप्पल। एप्पल मतलब सेब, ठीक है बच्चों। एप्पल क्या है, इसका इस्तेमाल क्या है? एप्पल जो है वो फ्लैशी फ्रूट की तरह जो है वो खाया जाता है, ठीक है। एप्पल फ्रूट है, फ्लैशी होता है, तो इसको हम लोग सबसे ऊपर वाले के साथ मैच करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, इसका मतलब है मैंने एप्पल को यहाँ पे इसके साथ मैच कर दिया, ठीक है। नंबर 4 है हमारे पास कॉटन प्लांट, कपास का पौधा, ठीक है। कपास जो है उसका पौधा, उसके इस्तेमाल क्या क्या हो सकते हैं? देखो, यूज़ फॉर मेकिंग क्लॉथ, हम कॉटन के प्लांट से कपड़े बनाते हैं, ठीक है। इस नंबर 4 प्लांट को आप यहाँ पर मैच करिए, यूज्ड फॉर मेकिंग क्लॉथ, कपड़े बनाने के लिए कॉटन का प्लांट, कपास का पौधा जो है वो इस्तेमाल होता है, सही है। नंबर 5 है रोज़ प्लांट, ठीक है, गुलाब का पौधा। अब बच्चों गुलाब का आप लोग रेड रोज़ होते हैं, वाइट रोज़ होते हैं, ठीक है। सफ़ेद गुलाब भी होता है, आप लोगों ने पर्पल भी देखा होगा, रेड जो है बहुत कॉमन है, ठीक है। अब ये पौधा जो है वो सजावट के लिए भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसको हम लोगों ने रेड रोज़ प्लांट को मैच करना है। सबसे लास्ट में देखिए यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस, इसके साथ मैच करिए रोज़ प्लांट को, यूज्ड फॉर ऑर्नामेंटल पर्पस यानी कि सजावट के लिए और ख़ूबसूरती के लिए जो है इसको इस्तेमाल किया जाता है। सीसो प्लांट, ठीक है, ये कौन सा प्लांट है? ये प्लांट जो है वो इसकी लकड़ी से जो है वो फर्नीचर बनाया जाता है। तो नंबर 6 प्लांट को आप यूज्ड फॉर मेकिंग फर्नीचर के साथ मैच करिए, ठीक है। फर्नीचर बनाया जाता है, कुर्सियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है, टेबल्स बनाए जाते हैं, डेस्क्स बनाए जाते हैं, अलमारियाँ बनाई जाती हैं, ठीक है। लास्ट पे है 7 वॉलनट, यानी कि वॉलनट का मतलब क्या होता है? अखरोट। अखरोट बच्चों आप जानते हैं ड्राई फ्रूट है, तो ये जो ड्राई फ्रूट है हम लोग इसको सबसे ऊपर वाले के साथ मैच, सबसे सेकंड में मैच करेंगे, ईटन एज ड्राई फ्रूट। वॉलनट जो है बच्चों वो ड्राई फ्रूट के तौर पर यानी कि खुश्क मेवे की तरह, खुश्क मेवे के तौर पर जो है वो इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये एक्सरसाइज मुकम्मल होगी पेज नंबर 24 की। अब आ जाइए नेक्स्ट पेज पे। बच्चों पेज नंबर 25 पे आप लोग देखिए
कॉमन यूजेस ऑफ प्लांट्स, कुछ तस्वीरें हैं आपकी किताब में और इन तस्वीरों की मदद से आपको पता चल रहा है कि कौन से प्लांट्स किस तरह काम आते हैं। सबसे पहले देखिए, अ चाइल्ड इज ईटिंग ब्रेड, बच्चा डबल रोटी खा रहा है। ठीक है, इस पे देखिए दूसरी तस्वीर पे, अ वुमन इज स्पाइनिंग कॉटन। ठीक है, औरत जो है वो कॉटन को जो है वो उससे धागा बना रही। ठीक है, इस तस्वीर में देखिए, अ मैन इज मेकिंग टेबल। अब देखिए इस तस्वीर में हमको नजर आ रहा है कि आदमी जो है वो लकड़ी काट कर टेबल बना रहा है, यानी कि फर्नीचर बना रहा है। ठीक है, अ वाज कंटेनिंग रोजेस, इस गुलदान में फूल हैं, गुलाब हैं, तो ये क्या है, खूबसूरती में इजाफा कर रहे हैं। अ मैन इज कटिंग ट्री फॉर फायरवुड। अब देखिए ये जो है आदमी लकड़ी काट रहा है ताकि आग जलाने का काम ले सके। ठीक है, इसके छोटे छोटे से जो लकड़ी के टुकड़े बनते हैं, इसको आम ज़बान में जो है वो हम गुटके कह सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे गैस नहीं होती तो ये लकड़ी जो है वो जला कर लोग खाना बनाते हैं और एज अ जो है फ्यूल ये काम करती हैं। ठीक है, अब देखिए, अ मैन इज एक्सट्रैक्टिंग ऑयल फ्रॉम द सीड्स। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि आदमी जो है बीज से ऑयल निकाल रहा है। ठीक है, ये सारे हम लोगों ने क्या पढ़े हैं, कॉमन यूजेस ऑफ प्लांट्स। ठीक है, क्लास प्रेप आपका लेक्चर जो है वो 16 ही है। ठीक है, अब हमने जो बुक की एक्टिविटी के बाद पेज नंबर आपका जो है साइंस की बुक में 26 है, इसमें आपको ट्रू फॉल्स दिए गए। ठीक है, मैं आपको किताब में भी दिखा देती हूँ और मैंने किताब की मदद से आपके लिए वाइट बोर्ड पर जो है काम कर लिया है। आप लोग वाइट बोर्ड से देखकर अपनी जो है बुक्स पे काम मुकम्मल करिएगा। देखिए प्रेप क्लास पेज नंबर 26 पे आप लोगों को इस तरह की स्टेटमेंट नजर आएंगी जिसको आपने पढ़कर सही और गलत के निशान लगाने हैं। ठीक है, इसके बाद दूसरा भी सवाल आप लोगों को दिखा देती हूँ, स्ट्राइक आउट द रॉन्ग आंसर। इस पे भी आपको जो है जवाब दिए गए हैं, उनमें आपने निशान लगाने हैं। ठीक है, सारा काम मैंने आपके लिए ब्लैक बोर्ड पर कर दिया है। ओके प्रेप क्लास, देखिए, इंडिकेट वेदर द स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स। आप लोग निशानदेही करिए, बताइए कि कौन सी जो स्टेटमेंट, जो सवाल लिखा गया है वो सही है या गलत है। तो पहला सवाल है, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड ऑफ सेल्स। तमाम जानदार जो है वो सेल से बने, खुलियों से बने हैं। सही, ये जब इसका जवाब क्या होगा, सही। तो आप इसके सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 2 है, प्लांट सेल्स आर नॉट सराउंडेड बाय अ फिल्म सेल वॉल। जो पौधों के सेल्स हैं उनको एक फिल्म सेल वॉल यानी कि एक लेयर जो है वो उनके इर्द गिर्द मौजूद नहीं होती। तो ये क्या है, गलत है। आप लोग गलत का निशान लगाइए। नंबर 3 है, स्टेम ग्रो अबव द ग्राउंड। जो स्टेम है, तना है, वो ग्राउंड से, सतह जमीन से ऊपर उगती है। तो आप इस पे सही का निशान लगाइए क्योंकि ये सही है। नंबर 4 है, रूट्स एब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल सॉल्ट। जो जड़ें होती हैं वो पानी और साथ ही साथ मिनरल्स, मादनियात और नमकियात जो है वो ज़मीन से एब्सॉर्ब करती हैं। तो ये इसका क्या है, जवाब सही है। आप सही का निशान लगाइए। नंबर 5 है, प्लांट सेल्स में नॉट कंटेन ग्रीन बॉडीज द क्लोरोप्लास्ट। बच्चों, प्लांट सेल्स में जो आप लोग पौधे देखते हैं ग्रीन कलर होता है, ये क्लोरोप्लास्ट की वजह से होता है। तो यहाँ जो है कह रहे हैं नंबर 5 में कि प्लांट सेल्स जो है वो क्लोरोप्लास्ट जो है वो अपने अंदर मौजूद नहीं रखते। तो ये क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो आप इस पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 6 है, एनिमल सेल्स हैव नो फिल्म सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में सेल मेम्ब्रेन यानी कि एक सेल खुली के पास इर्द गिर्द एक झिल्ली नुमा एक वो होता है, जैसे कि एक एनवेलप होता है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि एनिमल सेल्स में वो मेम्ब्रेन या वो झिल्ली नुमा स्ट्रक्चर जो है वो नहीं होता। तो ये गलत है, इस पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 7 है, लीव्स आर ग्रीन। पत्ते जो है सब्ज होते हैं। सही का निशान लगाइए। 8 है, रूट्स ग्रो इन द सॉइल। जड़ें जो है वो मिट्टी के अंदर उगती हैं। तो ये बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाइए। नंबर 9 है, एनिमल सेल पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट।
बच्चों एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, सिर्फ प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, सही। तो ये एनिमल सेल प्रोसेस क्लोरोप्लास्ट, इसको गलत, ये गलत है, तो आप इस पर गलत का निशान लगाइए। नंबर 10 है फ्लावर्स प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड सीड्स, बिल्कुल सही है। जो फूल होते हैं वो उसी से फ्रूट और यानी कि फल और बीज जो है वो बनते हैं, तो आप इस पर सही का निशान लगाइए। नंबर 11 है लीव्स प्रिपेयर फूड, बिल्कुल सही। जो लीव्स हैं, पत्ते जो होते हैं वो खुराक तैयार करते हैं पौधे के लिए, तो ये सही है, सही का निशान लगाइए। एनिमल सेल्स आर सराउंडेड बाय अ सेल मेम्ब्रेन, बिल्कुल सही। एनिमल सेल्स जो है वो अपने इर्द गिर्द जो है वो एक लेयर, एक झिल्ली नुमा शक्ल इख्तियार करते हैं, उसको हम लोग मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। इसको बिल्कुल सही है, इस पर सही का निशान लगाइए। नंबर 13 है स्टेम कंडक्ट्स वाटर एंड फूड, जो तना है, पौधे का तना जो होता है वो खुराक और पानी जो है वो हासिल करता है, तो बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाइए। नंबर 14 है, आखिरी है सीड प्रोड्यूस्ड न्यू प्लांट, आपको पता है कि बीज से ही नए पौधे उगते हैं, तो ये बिल्कुल सही है, सही का निशान लगाइए। प्रेप क्लास दूसरा सवाल है स्ट्राइक आउट द रॉन्ग आंसर। आपको स्टेटमेंट्स दी गई हैं और इसके आगे 2 जवाब दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि गलत जवाब पर निशान लगाइए। नंबर 1 है सम एनिमल्स हैव, कुछ जानवरों के पास बैकबोन होती है, कुछ के पास नहीं होती, तो आप नो बैकबोन पे निशान लगाइए। नंबर 2 है फिश एंड रेप्टाइल हैव, जो फिशेज हैं रेप्टाइल्स यानी कि रेंगने वाले जानवर हैं, यानी कि इसके पास बैकबोन होती है या बैकबोन नहीं होती, तो गलत जवाब है बैकबोन नहीं होती, नो बैकबोन पे निशान लगाइए क्योंकि ये गलत जवाब है। कैट एंड डियर्स आर, आपकी किताब में डियर के स्पेलिंग गलत लिखे हैं, आप दुरुस्त कर लीजिए। बिल्लियाँ और हिरन जो हैं वो बोनी एनिमल्स यानी कि उनमें हड्डियाँ मौजूद होती हैं या हड्डियाँ मौजूद नहीं होती, तो बोनलेस एनिमल्स, ये जवाब गलत है, तो आप इस पर निशान लगाइए। नंबर 4 है एन अर्थ फॉर्म पोजेसेस बैकबोन नो बैकबोन। अर्थ फॉर्म बच्चों एक रेंगने वाला एक कीड़ा होता है, ठीक है, वो रेंगता है, जैसे आप इसको कनखजूरे की तरह होता है, ये अपने खून की दौरानी की वजह से मूव करता है, इसमें बैकबोन नहीं होती, तो सही जवाब तो है बैकबोन नहीं होती, लेकिन हम लोगों ने क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने गलत जवाब पर निशान लगाना है, तो आप लोग बैकबोन पर निशान लगाइए। जेलीफिश इज़ अ काइंड ऑफ फिश नॉट अ फिश, देखो जेलीफिश जो होती है एक फिश ही होती है, एक तरह की फिश ही है, तो आप लोग नॉट अ फिश पे निशान लगाइए क्योंकि नॉट अ फिश जो है वो गलत जवाब है। नंबर 6 है चिकन प्रोवाइड अस मिल्क मीट एंड एग्स, ठीक है। अब हम चिकन से यानी कि मुर्गी से हम लोग मिल्क हासिल करते हैं, नहीं, गोश्त और अंडे हासिल करते हैं, बिल्कुल सही जवाब है, तो हम लोगों ने गलत जवाब पे निशान लगाना है, आप लोग मिल्क पे निशान लगाइए। नंबर 7 है गोट गिव अस एग्स, गलत जवाब पे निशान लगाइए। काउ प्रोवाइड अस मिल्क मीट एंड लेदर, नन ऑफ दीज पे निशान लगाइए। कैरेट एंड कॉलीफ्लावर्स आर फ्रूट्स, क्योंकि फ्रूट तो नहीं है, वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, तो आप फ्रूट पर निशान लगाइए क्योंकि फ्रूट जो है वो गलत जवाब है। नंबर 10 है एप्पल बनाना एंड ऑरेंज आर ड्राई फ्रूट्स और फ्रेश फ्रूट, आपको पता है कि एप्पल बनाना एंड ऑरेंज आर ड्राई फ्रेश फ्रूट है, तो आप लोग ड्राई फ्रूट्स पर निशान लगाइए। पोटैटो इज़ एंड, पोटैटो क्या है बच्चों, अंडर रूट स्टेम का एक सब्ज़ी है ना, लेकिन हम लोग इस पर गलत जवाब पर निशान लगाएंगे, तो हम रूट पे निशान लगाएंगे, ठीक है, आप लोग भी रूट पे निशान लगाइए। वीट इज़ अ बीन और ग्रेन, बीन किसे कहते हैं, ग्रेन बोलते हैं दानेदार को, ठीक है, तो क्या है, आप लोग जो है वो वीट आप जानते हैं कि दानेदार होती है, तो इसे हम लोग किस पर निशान लगाएंगे, बीन पे, तो आप लोग बीन पे टिक मार करिए। मस्टर्ड सीड्स यील्ड ऑयल और नो ऑयल, ठीक है, मस्टर्ड बोलते हैं राई दाने को, राई से हम लोग जो है वो तेल हासिल करते हैं, लेकिन हम लोग गलत जवाब पर निशान लगाएंगे यानी कि नो ऑयल, ठीक है। पाइन्स प्रोड्यूस्ड फाइबर और टिम्बर, जो पाइन्स हैं वो टिम्बर प्रोड्यूस करते हैं, तो इस पर आप लोग फाइबर पर निशान लगाइए। पेपर विच वी यूज्ड फॉर राइटिंग इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, बच्चों पेपर जो है हम लोग पौधों से हासिल करते हैं ना, इसीलिए आप लोग गलत जवाब पर निशान लगाइए, गलत जवाब है एनिमल्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, आप लोगों ने इसी तरह अपनी बुक्स पे काम मुकम्मल करना है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।